हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वर्सिल क्लास। आज हम क्लास 7 के 10 मैथ स्टार्ट करते हैं, जो पिछला बताए थे 1 से लेकर 9 तक, और कुछ कारणवश मैंने 5-6 दिन नहीं बता पाए। तो चलते हैं 10 क्लास पर, 10 मैथ पर। टेन कहता है कि इफ़ ए बराबर -8, बी बराबर -7, सी बराबर 6, तो वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी। ए बराबर -8, बी बराबर -7 दिया है, सी इक्वल सी दिया है 6। तो वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, ये वेरीफाई कर देना है दोनों आपस में बराबर इक्वल है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम एल एच एस दिया है ए प्लस बी प्लस सी। ए के वैल्यू कितना दिया है -8, प्लस बी के वैल्यू कितना दिया है -7, ठीक, और सभी का ये ब्रैकेट है, प्लस सी के वैल्यू कितना दिया है 6। ध्यान दीजिए, -8 प्लस माइनस माइनस प्लस 6, 8 में से 7, ये दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 8 7 कितना हो जाएगा 15, प्लस 6, 15 में से 6 ऐड। अब यहाँ पर माइनस प्लस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और पिछला वीडियो में बताया था कि जो बड़ा होता है उसी में से घटा लिया जाता है। तो 15 में से 6 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, -9। क्लियर। अब आर एच एस वैल्यू देखते हैं। आर एच एस वैल्यू दिया है ए प्लस बी प्लस सी। ए के वैल्यू पुट कीजिए -8, प्लस बी के वैल्यू दिया है -8, और प्लस सी के वैल्यू दिया है 6। तो पहले ब्रैकेट के हल करेंगे, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट के पहले हल किए थे। तो -8 प्लस -8 अब प्लस बी के वैल्यू दिया है 7, 6 -8 प्लस -7 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, -1। यहाँ पर करते हैं -8 और प्लस माइनस माइनस, 8 क्या हुआ 9, दोनों आपस में बराबर हुआ, वेरीफाई हुआ। तो एल एच एस बराबर क्या लिख देंगे, इक्वल आर एच एस, अर्थात यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूव्ड। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलते हैं 11 पर। 11 कहता है कि इफ़ ए बराबर -9 एंड बी बराबर -6, तो सो डैट या वेरीफाइड डैट दोनों एक ही होता है। सो डैट ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए। यहाँ पर जो है ये ऐसे दिया है, तो चलते हैं यहाँ भी एल एच एस चलते हैं। ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए के वैल्यू -9 माइनस दिया है, बी के वैल्यू -6, -9 माइनस माइनस प्लस, 9 में से 6 गया कितना बचेगा, -3। क्यों कि ये 9 जो है माइनस में है, ज़्यादा है 6 से, तो 9 के जो चिन्ह रहेगा, जो प्लस माइनस रहेगा वही लिखेंगे। ओके, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, और 9 के भाई चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस लिख देंगे। ये पहले मैं बता चुका हूँ। अगला चलते हैं आर एच एस। आर एच एस दिया है बी माइनस ए, तो बी के वैल्यू कितना दिया है, -6, माइनस ये माइनस लिखे हैं, और ए के वैल्यू कितना दिया है, -9। चलिए यहाँ पर -6 माइनस माइनस प्लस, ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ऐसे याद रखिएगा। माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है, प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, प्लस।
ओके, माइनस गुने प्लस बराबर क्या होता है माइनस, ठीक, और प्लस मल्टीप्लाई माइनस बराबर क्या होता है माइनस से होता है। ये हमेशा मल्टीप्लाई में है, एगो मैंने प्लस में पिछला वीडियो में बताया था ऐसे कि प्लस, अब प्लस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह लिखाएगा माइनस ही, ऐड करेंगे लेकिन चिन्ह लिखाएगा ऐड। इस तरह से पिछला वीडियो में ये बताया हूँ, और ये आज समझ लीजिए कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस मल्टीप्लाई में है। जैसे क्वेश्चन रहेगा 2 गुने 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। तो ये क्लियर है, प्लस गुने प्लस इक्वल प्लस, माइनस गुने प्लस माइनस, अब प्लस गुने माइनस माइनस। तो इस तरह से यहाँ पर -9 है और ये 6 है, तो 9 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा +3, क्योंकि 9 के साथ प्लस है। अब ये दोनों देख रहे हैं क्या कि दोनों आपस में इक्वल है, ये -3 है और ये +3 इक्वल नहीं है, सो लिख देंगे कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल देन b माइनस ए। यही तो प्रूव करना था, प्रूव्ड, ठीक। इसके पहले ये लिख दीजिएगा कि -3 इज नॉट इक्वल देन 3। 12 में चलते हैं। 12 क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ 2 integers is 65 if one of them is -30, तो फाइंड द अदर। ध्यान दीजिए, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर इज इतना दिया है, निकाल के मतलब क्या करें कि सम यानी दोनों को हम जोड़ रहे हैं, क्यों दोनों इंटीजर को हम जब ऐड कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है 65, और उसमें से एक दिया है, 1 माने क्या होता है एक, तो एक इंटीजर दिया है -36, तो फाइंड द अदर, अदर का मतलब कि दूसरा ज्ञात करना है, दूसरा इंटीजर ज्ञात करना है। तो एक को जानकारी है दूसरा जानकारी नहीं है, तो हम दूसरा को x मान लेंगे, दूसरा को क्या मान लेंगे x मान लिया कि लेट द अदर इंटीजर, अदर इंटीजर भी हमने क्या मान लिया x मान लिया। अब दोनों को ऐड कर देना है x अब प्लस ये एक दिया है ना, एक इंटीजर ये एक, दूसरा हमने x मान लिया, तो इसको हम क्या कर लिए दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो कितना हमको सम हो जा रहा है 65, तो बराबर 65 लिख देंगे। क्लियर। अब चलिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, बराबर क्या होगा 65, x बराबर लिखते हैं, माइनस है तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, ये तो बराबर के नहीं इक्वल के राइट में है और ये लेफ्ट में है, तो लेफ्ट से राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लेना है, 6 5 11 यानी 11 और 4 3 9 1 10, 101। क्लियर। तो ये 101 क्या है अदर इंटीजर, तो लिख देना है अदर इंटीजर। क्लियर। समझ में आएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में लिखिएगा कि यहाँ पर नहीं आया है। अब हम चलते हैं 14 पर। 13 बनाइएगा, जस्ट वही है। कह रहा है क्वेश्चन द सम ऑफ 2 इंटीजर, ओ सॉरी हमने उल्टा लिख दिया। 14 कहता है कि द डिफरेंस, देखिए उसमें सम था इसमें डिफरेंस था, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए एंड
-6 इज 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर ए एंड -6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यानी ए और 6 के जो डिफरेंस है, डिफरेंस मैंने क्या होता है, अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। एकदम सब लिख देते हैं इस तरह से। यानी दोनों को जब हम घटा रहे हैं तो हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 4 प्राइज मैंने प्राप्त हो रहा है। तो चलिए हम बना रहे हैं। तो ए माइनस, हमने ए और बी को क्या किया, ए एंड 6 को घटा दिया और घटाने पर कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। तो ए माइनस माइनस प्लस बराबर क्या हुआ, 4। तो ए बराबर क्या होगा, 4 - 6, और 6 में से 4 घटाइएगा तो कितना होगा, -2, क्योंकि 6 ज़्यादा है और 6 के साथ माइनस है। क्लियर। तो ए बराबर क्या आ गया हमको, -2। तो वही ना पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्लियर, समझ गए होंगे। 15 चलते हैं। राइट ए पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा। ऑफ इंटीजर हुज सम। सम का मतलब क्या होता है, जोड़। क्लियर, ये सब याद रखना है। तो हुज सम गिवन। राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम जो गिवन दिया है। नंबर 1 में क्या दिया है, देखिए दिया है 0। अब आपको 0 लाना है। तो 0 कैसे आएगा, हमको 2 गो पेयर बनाना है कि 0 आ जाए। तो कैसे आएगा पेयर, तो अगर हम -6 लेते हैं एंड +6 लेते हैं और दोनों को हमको क्या करना है, सम करना है। तो सम कीजिए, तो -6 अब +6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह से कोई भी डिजिट ले लेंगे, 12 एंड 12 है, 12 ले लेते हैं तो ये क्या होगा, माइनस अब +12 बराबर क्या हो गया, 0। क्लियर। नंबर 2 में चलते हैं। 2 कहता है कि ए इंटीजर, निगेटिव दिया, इंटीजर नहीं, ए निगेटिव है इंटीजर। ए निगेटिव इंटीजर मतलब क्या है कि निगेटिव इंटीजर हमको लाना है, जिसको हमको क्या करना है, सम करना है। तो चलिए, एक कह रहा है निगेटिव इंटीजर, तो दूसरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम एक इंटीजर ले रहे हैं 4 और एक हम ले रहे हैं 9 ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो 4 और ऐड करेंगे 9 में, तो क्या हो जाएगा, 4 - 9 बराबर क्या हो जाएगा, -5। हम कुछ भी ले सकते हैं। इसी तरह से एग्जांपल हम दूसरा लेते हैं 5 एंड -8। ये ध्यान देना है, निगेटिव प्राप्त होना है तो 4 से हमको ज़्यादा, ये 9 क्या होना चाहिए, 4 से कम है, इससे कम है, लेकिन डिजिट में हम देखेंगे तो 9, 10, इससे हमको ज़्यादा डिजिट लेना है, लेकिन क्या में लेना है, माइनस में लेना है। तो 5 लिए तो हम 8 लेंगे, ये नहीं कि हम -4 ले लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन हमको आंसर कह रहा है कि ये निगेटिव इंटीजर लाना है। तो इस तरह से यहाँ भी ऐड करते हैं, तो 5 + -8, तो 5 - 8 बराबर क्या हुआ, -3। ओके। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एन इंटीजर देन बोथ द इंटीजर्स। फोर्थ में कह रहा है क्वेश्चन कि एन इंटीजर, एन मीन्स एक, यहाँ लेंगे कि एक इंटीजर, देन बोथ द इंटीजर, बोथ माने क्या होता है, दोनों, यानी दोनों इंटीजर से क्या होना चाहिए, देन माने ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज़्यादा। यानी एक इंटीजर ऐसा आना चाहिए कि दोनों को यदि ऐड करते हैं तो वो इंटीजर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर, समझ गए क्वेश्चन।
तो अब चलते हैं 4th नंबर पर। तो लेते हैं 4 और 5। अब दोनों को ऐड कीजिए। 4 + 5 बराबर क्या हुआ 9। 9 जो है 4 से ज़्यादा है, 5 से भी क्या है ज़्यादा है। तो एक इंटीजर देन बोथ द इंटीजर, दोनों को से क्या हुआ ज़्यादा हो गया। क्लियर। इस तरह से कोई भी बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं 5 पर। 5 कहता है कि एन इंटीजर स्मॉलर देन only one of the integer एन एक इंटीजर ऐसा होना चाहिए जो स्मॉल मैंने छोटा होना चाहिए, देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, यानी एक से एक क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। देखिए कब कि जब हम उसको सम करेंगे, सब में सम, मैंने पहले ही बताया है सब में सम क्या करना चाहिए, सब में सम करके ही जो कह रहा है क्वेश्चन। तो चलते हैं इस पर। तो अब हम इसमें क्वेश्चन लेते हैं एक 5 और -3 ऐड करते हैं। 5 + -3 बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस क्या होता है -5 में से क्या हो गया 2। तो क्या एन इंटीजर ए स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ ए इंटीजर। 5 या 3 -3 है, एक जो 2 आया है ये 2 क्या आया है 5 से क्या आया है छोटा आया है, और 3 से क्या आया है बड़ा आया है। तो ये नो कह रहा है कि एक से छोटा होना चाहिए। तो एक से ये छोटा हो गया, 5 से ये क्या हो गया स्मॉल हो गया। 3 से नहीं, 3 से बड़ा होना चाहिए। एक से छोटा का मतलब दूसरे से बड़ा होना चाहिए, तो एक से ये छोटा है। उस तरह से कई एग्जाम्पल ले लेते हैं 6 और -4। तो क्या करेंगे 6 + -4 बराबर क्या होगा 6 - 4, ये क्या हो गया 2। तो 2 जो है क्या है 6 से क्या है छोटा है, और 4 से क्या है बड़ा है, क्योंकि ये माइनस में है। ओके, तो ये ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 5 नंबर। अब हम आगे 16 नंबर पर चलते हैं जो ट्रू फॉल्स है। 16 कहता है ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट राइट टी मीन्स क्या हुआ ट्रू, एंड एफ मीन्स क्या हुआ फॉल्स। ट्रू मीन्स क्या होता है सत्य, और एफ फॉल्स मीन्स क्या होता है गलत। तो नंबर 1 के क्वेश्चन कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0। क्या सबसे स्मॉलेस्ट जो इंटीजर होता है वो 0 होता है। तो ये क्या दिया होगा ये गलत होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 नहीं होता है, क्या होता है -2 -3 -4 -5। इस तरह से निगेटिव इंटीजर सबसे क्या होता है छोटा होता है। वो निगेटिव में कौन होता है सबसे छोटा, तो सबसे जो बड़ा डिजिट होगा वही। तो बड़ा डिजिट तो ये अनलिमिटेड है, इन्फिनेटिव है, क्या है इन्फिनेटिव तक जाएगा। कोई लिमिट है कितना तक जाएगा, जैसे हम इस तरह से लिखते जाएंगे माइनस में, तो ये क्या हुआ ये भी छोटा, इससे भी ज़्यादा आगे जाएगा। तो ये सबसे छोटा होता है, माइनस वाला डिजिट छोटा होता है बट 0 नहीं होता, इसलिए क्या है फॉल्स है। क्लियर। दूसरा चलते हैं, कहता है कि -10 इज ग्रेटर देन -7। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। -10 जो है क्या ये ग्रेटर है -7 से, तो ये क्या है गलत है। क्यों, क्योंकि जो भी डिजिट है लिखना है याद रखना है, कोई भी डिजिट ये इस तरह से कोई भी हम यहाँ पर डिजिट लिख देंगे, अगर इसको हम निगेटिव डाल देते हैं सभी माइनस में हो जाएगा। तो जो सबसे बड़ा इसमें सबसे बड़ा कौन था 201 201, यही सबसे छोटा हो जाएगा। कब कि जब इसमें माइनस लगा देंगे। तो इसी तरह से ये -10 है, तो -10 में या और ये -7 में जब हम कंपेयर करते हैं तो -10 क्या हो जा रहा है छोटा हो जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि -10 इज ग्रेटर। ग्रेटर मीन्स बड़ा होता है, बड़ा है देन 7 से बड़ा है, तो गलत है ना जी। ये क्या है छोटा है, तो ये गलत है, ये ऐसे हो जाएगा, ये जा करके सही है।
ओके। तीसरा पर 0 इज ए लार्जर देन एवरी निगेटिव इंटीजर। ध्यान दिए, 0 इज लार्जर, लार्ज मैंने क्या होता है, बड़ा, देन एवरी निगेटिव इंटीजर, एवरी मैंने प्रत्येक, प्रत्येक निगेटिव इंटीजर से, यानी निगेटिव इंटीजर से 0 बड़ा होता है। सही बात है। कैसे, देखिए 0 हो गया, प्रत्येक निगेटिव इंटीजर, प्रत्येक निगेटिव मैंने 1 प्रत्येक हो गया, -2 -3 -4 -5, इस तरह से हम लिखते जाएंगे इन्फिनिटी तक। तो ये सभी से 0 क्या है, बड़ा है। अभी उसके ऊपर वाला बताया था कि जो निगेटिव में डिजिट होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, किससे, 0 से। इसका मतलब कि जब ये छोटा है तो 0 क्या है, ये बड़ा है, तो 0 क्या है, ये बड़ा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, माने ट्रू लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ट्रू। 4th नंबर पर द सम ऑफ निगेटिव इंटीजर ए पॉजिटिव इंटीजर। कहता है कि द सम ऑफ ए निगेटिव इंटीजर, मतलब क्या है कि सम करना है निगेटिव इंटीजर के, जैसे -4 और -5 दोनों निगेटिव इंटीजर है और दोनों को हमको क्या करना है, सम करना है। तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे। ओके, तो दोनों को हम प्लस किए तो -4 प्लस और माइनस क्या होता है, -5 4 क्या हुआ, -9। द सम ऑफ, अब देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव आया नहीं आया, ये क्या गया, निगेटिव आया, इसलिए ये क्या है, गलत है। द सम ऑफ निगेटिव इंटीजर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगला जो इसका एक्सरसाइज है उसको मैं कल डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच।